विभा अपने पति मोहन, अपनी बड़ी बहू नेहा, दो बेटे रवि और अर्जुन के साथ रहा करती थी। रवि ने लव मैरिज की थी और शादी के समय नेहा काफ़ी सारा दहेज लेकर आई थी। बस इसीलिए नेहा को अपनी लाई हुई दौलत पर काफ़ी घमंड था। ऐसे ही एक दिन, नेहा बहू, जरा पैर तो दबा दे, बहुत दर्द हो रहा है पैरों में। माफ़ करना माँ जी, पर मैं यहाँ नौकरानी बनकर नहीं आई जो मैं आपके पैर दबाऊं। मैं रवि से प्यार करती हूँ, इसीलिए मैं इस खटारे घर में हूँ। बहू, अगर तू मेरे पैर दबा देगी तो इसमें कौन सी नौकरानी बन जाएगी तू। देखिए माँ जी, मेरे माँ बाप ने आप लोगों को बहुत सारा दहेज दिया था, है ना। दहेज देने का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी की लड़की को नौकरानी बनाकर रखो। अरे बहू, तो दहेज देने का ये मतलब भी नहीं होता कि तुम अपने सास ससुर पर अत्याचार करो और हर समय उन्हें ताने देती फिरो। बस माँ जी, बहुत बोली आपने। अब ना तो एक लफ्ज़ और बोलेंगी और ना ही मैं आपके मुंह से एक लफ्ज़ और सुनूंगी। अरे बहू, जो इतनी आकर दिखा रही है ना तू, देख लेना, जब मेरी छोटी बहू आएगी तो वो मेरा ख्याल तुझसे ज़्यादा रखेगी। पता नहीं कौन सी घड़ी में ये मेरी बहू बनी। हाँ, वो तो मैं भी देख लूँगी। इतना बोलकर अब नेहा वहाँ से चली जाती है। समय का पहिया यूं ही चलता है और बहुत जल्द अर्जुन की शादी अनन्या से हो जाती है। शादी के शुरुआती दिन अनन्या काफ़ी अच्छे से रहती है, पर जब वो अपनी जेठानी को ज़्यादा से ज़्यादा समय आराम करते देखती है तो उसके जहन में कई सारे सवाल आते हैं। जेठानी जी भी तो इस घर की बहू है, पर वो कोई काम क्यों नहीं करती? मैं यहाँ कोई नौकरानी बनकर थोड़ी ना आई हूँ। आज शाम का खाना मैं जेठानी जी को कहूँगी बनाने के लिए। शाम को अनन्या बाहर हॉल में बैठी मैगी खाते हुए टीवी देख रही थी। तभी मोहन वहाँ आता है और अनन्या से कहता है, बहू, शाम हो रही है, जरा चाय तो बना दो। पापा जी, अभी मैं मैगी खा रही हूँ, थोड़ी देर बाद चाय पी लेना। और अगर आपको अभी ही चाय चाहिए तो एक काम कीजिए, जेठानी जी के पास चले जाइए, उनसे कह दीजिए, वो आपको चाय बना कर दे देंगी। अनन्या की बात सुनकर नेहा बाहर आती है और गुस्से में कहती है, क्यों? जेठानी जी ही क्यों बनाए? तुम भी तो अपने आप को जरा सा हिला लो, बस हर समय ठूसती जो रहती हो। हाँ, तो मैं आपका खाना नहीं खा रही हूँ, समझिए, आप अपने पति का खाना खा रही हूँ, और जब मेरा मन होगा तब खाऊंगी। तो मैंने भी तुम्हें खाने के लिए नहीं बोला, तुम्हारा जो मन करे वो खाओ, पर पापा जी के लिए चाय तुम बनाओगी, क्योंकि मैंने अभी ही माँ जी के लिए बिना शक्कर वाली चाय बनाई थी, इसलिए अब मैं फिर से किचन में तो नहीं जाऊंगी। एक चाय क्या बना दी? हाँ, आपका गुस्सा तो 7वें आसमान पर चढ़ गया। अब मैं 3 टाइम का खाना बनाती हूँ, तब तो आप नहीं बोलती कि तू हट जा, एक टाइम का मैं बना लेती हूँ। हाँ, तो मैं घर की साफ सफाई भी करती हूँ। इतना सारा दहेज लाने के बाद भी मुझे इस घर में नौकरानी बन के रहना पड़ता है। वो दोनों लड़े जा रही थी। तभी मोहन अपनी दोनों बहू को शांत करवाते हुए कहता है, अरे बहू, शांत हो जाओ दोनों, मैं खुद ही अपने लिए चाय बनाकर पी लूंगा। अपने ससुर की बात सुनकर दोनों ही अपने अपने कमरे में चली जाती है। वहीं मोहन भी किचन में जाकर अपने लिए चाय बनाने लगता है। तभी विभा आंखों में आंसू लिए उसके पास आती है और कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारी बहुएं हमारे साथ इस तरह का बर्ताव करेगी। कोई बात नहीं विभा, घर का मामला है, हो जाता है कभी कभी मतभेद। वो कहावत तो तुमने सुनी होगी, जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ आवाज़ तो आती है। तुम चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा। मोहन की बात सुनकर विभा मोहन के गले लग जाती है, पर नेहा और अनन्या के बीच का मतभेद इतना बढ़ जाता है कि वो दोनों एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। समय यूं ही बीतता है और बीतते समय के साथ अब दोनों देवरानी जिठानी बंटवारे का फैसला कर लेती है। माँ जी, अब हम और एक साथ नहीं रह सकते। ये रोज रोज की कलेश से तो अच्छा है कि अब हमारा बंटवारा हो जाए। यह तुम क्या कह रही हो बहू? बंटवारा? हाँ पापा जी, बंटवारा, क्योंकि अब ना तो मैं इसको देखना चाहती हूँ और ना ही ये मुझे। ऐसे में एक साथ रहना इसका मतलब है कि घर में डेली कलेश करना। वैसे भी पिताजी, आज नहीं तो कल हर किसी को अलग होना ही पड़ता है, और हम हमारी आपसी सहमति से अलग हो रहे हैं। अरे पर बेटा, हम दोनों का क्या होगा? क्या होगा माँ? आप मेरे साथ रहोगी और पिताजी भैया के साथ रहेंगे, बात खत्म। ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो मुझे इस घर का बंटवारा मंजूर है।
ना चाहते हुए भी अब मोहन को खुद के घर का बंटवारा करना पड़ता है। घर का आधा हिस्सा अब अर्जुन के पास था और आधा हिस्सा रवि के पास। घर में एक लाइन खींच दी जाती है। रसोई का सामान बराबर 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है। यहाँ तक कि मोहन और विभा को भी उस बंटवारे की अग्नि में जलना पड़ता है। समय गुजरता है और ऐसे ही एक रात अनन्या अपने पति के साथ अपने कमरे में बैठी बातें कर रही थी। क्या अर्जुन जी, आप भी ना माँ को मेरे पल्ले बांध दिया। अरे पापा जी को लेते तो कम से कम उनकी पेंशन तो हमारे हाथ आती, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपनी माँ से ही ज्यादा प्यार है। माँ से प्यार वाली बात नहीं है अनन्या। मैंने इसलिए माँ को अपने पास रखा क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम बहुत कम काम करती हो और इस घर में तुम्हें किसी की मदद की ज़रूरत है। बाहर नौकरानी के रेट देखें, उनके भाव तो 7वें आसमान पर है। बाहर की नौकरानी रखने से तो अच्छा है ना कि तुम माँ से ही सेवा करवा लो। जहाँ अनन्या और अर्जुन आपस में बात कर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ नेहा रवि से कहती है, रवि, तुम्हें माँ को अपने साथ रखना चाहिए था ना। अरे कम से कम वो काम तो करवाती। पापा जी मेरे किसी भी काम में हाथ नहीं बटाते और ना ही कुछ करते, बस अपनी पत्नी से अलग होने के गम में पड़े रहते हैं। क्या यार नेहा, तुम भी ना। अरे हम तो नौकरानी भी रख सकते हैं, पर ये सोचो ना पापा को रखने का क्या मकसद हो सकता है। अच्छा, वो क्या है बताओ। वो ये है कि पापा की हर महीने पेंशन आती है और अगर पापा हमारे साथ रहेंगे तो उनकी पेंशन हमारे हाथ ही तो लगेगी ना। रवि नेहा से और अनन्या अपने पति से अपने कमरे में बात कर रहे थे, पर मोहन बाहर हॉल में बैठा बाहर का खराब मौसम देख रहा था और पीछे से विभा देख रही थी अपने पति को। अचानक ही मोहन को खांसी आती और उसकी ये खांसी देखकर विभा का मन बेचैन हो जाता है और वो एक सिरप लेकर अपने पति को देती है। ए जी, इस सिरप को पी लीजिए, आपकी खांसी में आराम हो जाएगा। विभा, इस खांसी का आराम होने से क्या फ़ायदा? जब दर्द दिल में हो तो ये सिरप कुछ नहीं कर सकती। दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ अनन्या आ जाती है और इधर का सामान उधर देखकर वो शोर मचाने लगती है। मम्मी जी, ये क्या किया आपने? क्या आपको घर के बंटवारे का मतलब नहीं पता? अरे बंटवारे का मतलब होता है कि इधर का सामान उधर न जाए, और आप है कि आपने यहाँ का सिरप वहाँ दे दिया। अरे पर बहू, तेरे बाबूजी की तबीयत। बस कीजिए माँ जी। अनन्या के शोर से अब नेहा, रवि और अर्जुन भी हॉल में आते हैं और उसके चिल्लाने का कारण पूछते हैं। अनन्या जब सबको बताती है तब नेहा अपने ससुर पर चिल्लाते हुए कहती है, पापा जी, करवा दिया ना अपने घर में एक बार फिर से कलेश। अरे हद होती है तुम दोनों की। ये जानते हुए कि इस घर का बंटवारा हो चुका है, फिर भी आप लोग नहीं समझते। और पापा जी, आप जरा सी खांसी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे? पानी पी लेते, बिना दवाई के आप मर तो नहीं जाते ना। अपनी बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर विभा का दिल भर आता है और उसका कलेजा छलनी छलनी हो जाता है, जिसके बाद विभा अपने बहू बेटों को उनका ही जवाब देते हुए कहती है, बस कर बहू, तू थोड़ी अकड़ू है ये तो मैं जानती थी। तुम दोनों ने अपने ही ससुराल का बंटवारा कर दिया, ये भी मैंने समझा, और तुम्हारे फैसलों में खुश रहने की कोशिश की। तुमने हम दोनों को एक दूसरे से अलग किया, उसमें भी हम दोनों ने नहीं कुछ कहा, पर अब और नहीं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पति को ऐसी बातें बोलते? और अनन्या तू, अरे मुझे तो तुझ पर गुमान था, क्योंकि तेरी शादी मैंने अपनी पसंद से करवाई थी। मुझे लगा था तू संस्कारों से घिरी है, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि तुम दोनों मेरे घर का इस तरह बंटवारा करके हमें ही हर रोज इस तरह बेइज्जत करोगी। विभा, शांत हो जाओ तुम। अरे कैसे शांत हो जाओ? मुझे खुद की कोख पर शर्म आ रही है। शर्म आ रही है ये कहते हुए कि ये दोनों नालायक मेरी औलाद है। अरे तुम दोनों को मैंने जन्म दिया था, कम से कम अपने माँ बाप का थोड़ा तो लिहाज किया होता। पर कोई बात नहीं, हमारी वजह से इस घर में लड़ाई होती है ना, पर अब नहीं होगी बच्चों। इतना बोलकर विभा अपने पति का हाथ पकड़ती है और अपने पति के सामान के साथ साथ वो अपना सामान पैक करके घर से निकल जाती है। ये कहानी एक ही परिवार की 2 बहुओं की है, जिठानी मंजू और देवरानी नीतू, जो अपने लालच में आके घर के हर एक हिस्से का और हर एक चीज का बंटवारा कर देती हैं। इन दोनों से मैं परेशान हो गई हूँ। इनके बंटवारे की वजह से अब ये घर घर नहीं लगता, ये परिवार परिवार नहीं लगता।
इन दोनों ने मिलकर इस घर का सत्यानाश कर दिया। भाभी, ये आपके ही घर की कहानी नहीं है, ये हर घर की कहानी है। अरे तुम नहीं जानती, घर में कोई भी नई चीज आती है ना तो उसे देखकर तारीफ करने की जगह उसका बंटवारा करने का सोचती है मेरी बहू। भाभी, तब तो ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। आप अपने बेटों से क्यों नहीं बात करती? वो दोनों तो भाई हैं। अरे लेकिन जब वो मेरी सुने तब ना, दोनों के दोनों जोरू के गुलाम है। माँ जी, आप घर की बात बाहर वालों से कैसे कर सकती हैं? और माँ जी, वैसे भी ये कर ही क्या लेंगी? ऊपर से ये बात बाहर फैल जाएगी और इस घर की बदनामी होगी। सुन रही हो ना तुम इन दोनों की बातें? इनका बस चले ना तो ये मेरा भी बंटवारा कर दे। शाम को खाने की टेबल पर, नीतू, ये तुम्हारा सलाद मेरी टेबल के हिस्से पे आ रहा है, इसको उधर करो। अरे जिठानी जी, गुस्सा क्यों करती हो? गलती से आ गया होगा। वैसे मुझे कोई शौक नहीं है आपके हिस्से में आने का। अब आ गया है तो ये 2 टमाटर और खीरा मेरा हुआ, टैक्स तो देना होगा ना। अरे बहू, ये सब बंद भी करो। क्या लगा रखा है तेरा हिस्सा मेरा हिस्सा? हम सभी एक ही परिवार के हिस्सा हैं। क्या हम मिलजुल के नहीं रह सकते? नहीं माँ जी, बिल्कुल नहीं। आप नहीं जानती, इसी चक्कर में बाद में परिवार में कितने लड़ाई झगड़े होते हैं। इससे बढ़िया तो यही है कि तुम पहले ही चीजों का बंटवारा कर दो। वैसे भी जो मेरा है वो तो मेरा ही है, क्यों? हाँ माँ जी, नीतू की इस बात से मैं एकदम सहमत हूँ। बात का कोई भरोसा नहीं, इसलिए पहले ही सारी चीजों का बंटवारा हो जाए तो ठीक है। वैसे भी सासू माँ में तो सास वाली क्वालिटी है ही नहीं। अगले दिन, माँ जी ये सब क्या है? अरे पुराने सोफे खराब हो गए थे तो मैंने सोचा नए सोफे खरीद लिए जाए, तो ले आई मैं। अब तुम लोगों को तो सिर्फ बंटवारा करना आता है, मेहमान तो ये नहीं जानते, है ना? बंटवारा तो होगा और इस सोफे का भी होगा, चाहे नया हो या पुराना। अब इसका भी बंटवारा तो करना ही पड़ेगा। तो इस सोफे का ये वाला हिस्सा मेरा और ये आपका। याद रखना, बैठ मत जाना फिर मेरे हिस्से में। हाँ, मुझे तो याद रहता है, बस तुम्हें याद नहीं रहता। ऐसा करते हैं, सोफे पे निशान कर देते हैं, ऐसे कोई भूलेगा भी नहीं। अरे कहाँ गया वो कपड़े धोने वाला नीला साबुन? अरे तुम दोनों ऐसा कैसे कर सकती हो? ये सोफा कितना महंगा है और तुम दोनों इसे भी बांटना चाहती हो। दिमाग तो सही है ना तुम दोनों का? हमारे घर पर कोई मेहमान आएगा, देखेगा, अरे क्या सोचेगा? माँ जी, कोई कुछ नहीं सोचेगा, आप ऐसे ही परेशान हो रही हो। वैसे भी घर की शांति जरूरी है, या मेहमान क्या सोचेगा इससे मतलब होगा, हैं? कुछ दिनों बाद, अब ये एक ही चूल्हे से खाना नहीं बनता, कुछ करना पड़ेगा। अब तुम दोनों इस चूल्हे का भी बंटवारा करोगी क्या? हाँ माँ जी, अगर दोनों अपने हिस्से में खाना बनाए तो वही बेहतर होगा। ये घर और सामान काफी नहीं था क्या, जो अब चूल्हा भी? सत्यानाश हो तुम दोनों का। तुम दोनों ने मेरे मंदिर जैसे घर को बांट के रख दिया। माँ जी, आप जो भी कहे, आज नहीं तो कल इस घर और प्रॉपर्टी का बंटवारा तो होना ही था, तो हो गया आज। और माँ जी, आपको तो खुश होना चाहिए कि हम खुद ही ये बंटवारा कर रहे हैं और हमने आपको इसके लिए परेशान भी नहीं किया। हाँ, खुश? अरे मैं इस दुनिया की सबसे बदकिस्मत सास हूँ जो मुझे तुम दोनों जैसी लालची बहुएं मिली। कुछ दिनों बाद, बेटा, मुझे लगता है कि एक नया घर ले लेना चाहिए। अब तुम देख ही रहे हो, परिवार बढ़ता जा रहा है, घर का सामान बढ़ता जा रहा है, घर का डिजाइन भी मैंने देख लिया है। माँ जी, मेरे घर का डिजाइन मैं खुद देख लूंगी, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ माँ जी, मैं भी खुद ही देखूंगी। अरे अभी हमने घर देखा भी नहीं और तुम पहले से ही बंटवारे का सोच बैठी। अरे तुम दोनों तो भाई हो ना, तुम दोनों को इस बंटवारे से कोई दिक्कत नहीं है क्या? तुम दोनों अपनी बीवियों को समझाते क्यों नहीं? माँ, बंटवारा तो होना ही है तो होने दो ना। और वैसे भी औरतों के मामले में हम क्या बोले। हाँ माँ, बड़ा भाई सही कह रहा है, और घर की औरतें ये बात संभाल लेंगी, आप चिंता मत कीजिए। हाँ, आप आराम से रहिए। लेकिन सास क्या करती, कुछ तो करना था। यूं घर का तमाशा होता देख कैसे देख लेती। फिर एक दिन सास सभी को अपने सामने बुलाती है। देखो,
तुम लोगों ने अपनी मर्जी से हर चीज बांटी, ठीक है, लेकिन अब मेरी बारी है। मैं भी बंटवारा करना चाहती हूँ। बंटवारा किस चीज का माँ? सब तो हमारा ही है। हाँ, सब तुम्हारा ही है, लेकिन तुम दोनों तो मेरे हो। मैं अपने बेटों का बंटवारा करना चाहती हूँ। आज से बड़ा मेरे साथ रहेगा और छोटा घर छोड़कर परिवार के साथ कहीं भी जाए। अरे नहीं नहीं, हम क्यों रहेंगे, जाएंगे तो हम भी। कैसी बात कर रही है माँ? तू तो जानती है कि तेरे बिना मैं नहीं रह सकता। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अरे क्यों नहीं जाऊंगा? जब उन्हें रखना ही नहीं है तो कहाँ से रह जाओगे जबरदस्ती? रहेंगी वो आराम से। अरे चलो ना, चलते हैं यहाँ से। अपने इतने सालों के बसे घर को टूटता और बंटता देख मैं कैसे आराम से रह सकती हूँ? तुम दोनों जिस घर में बचपन से एक साथ पले बड़े, उस घर को 2 हिस्सों में बंटता देख तुमको बुरा नहीं लगता? तो अब मैं भी अपने हक की बात करूंगी। माँ लेकिन छोटा कैसे रहेगा आपके बिना? जैसे मैं रहूंगी तेरे बिना। अब बंटवारे में कुछ तो छूटता ही है ना? क्यों? दूसरे देखते हैं तो कितनी बातें करते हैं। ये सब ठीक नहीं लगता। माँ जी, ये समय दूसरों का परिवार देखने का नहीं, अपने परिवार को देखने का है। हाँ माँ जी, और ये बंटवारा हमारे बुरे के लिए नहीं, हमारे अच्छे के लिए हो रहा है, ताकि बाद में किसी को किसी भी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। माँ जी, आप खुद ही सोचिए ना, आगे चलकर आपके दोनों बेटों का परिवार बढ़ेगा। भगवान न करे कभी इन लोगों के बीच में झगड़ा हुआ तो आप तो सारी प्रॉपर्टी, घर अपने लाडले बेटे को ही दे देंगे। चुप रहिए भाभी। मेरे और भाई के बीच झगड़ा हो ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं माँ ने। और हाँ, आप दोनों के आने से ही हम लोगों के घर में तेरा मेरा शुरू हो गया। ना मैं माँ को छोड़ूंगा ना भाई को। हाँ, और ये घर एक है। तुम दोनों को मिलकर घर का काम और माँ का ध्यान रखना है। मंजूर है तो रहो, वरना वो घर का दरवाजा खुला है। निकल लो मायके। दोनों बहू एक दूसरे को देखती है। नहीं नहीं, मैं तो यहीं रहूंगी आपके पास। हाँ, मुझे भी माफ कर दें।